दोस्तों, तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी को आँख के बारे में एक इम्पोर्टेंट बहुत से इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो लगभग 10 होंगे, 10 9 होंगे, वो बताना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए अंदर की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आंखें से जुड़े बहुत से नॉलेज को जानेंगे जो कि आपको जरूर जाननी चाहिए। कहीं पर समझने में दिक्कत होने पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आँख संबंधित है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आँख सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दृष्टि तंत्र। तो दृष्टि तंत्र में आता है आँख। जैसे कि हम सभी को पता है ये एक दृष्टि तंत्र है, यानी देखने का एक साधन है, माध्यम है, जो कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कि आँख का भाग कौन कौन सा है। तो वो आता है ये आप देख सकते हैं, कार्निया, पुतली, अभिनेत्र, लेंस, नेत्रोद, कचाव, नेत्रोद, उसके बाद कचाव द्रव्य, उसके बाद रेटिना, और भी होंगे शायद जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मैंने इतना तक नोट किया। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला, वो है रेटिना का काम। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो होता है, ऐसे तो सभी का अलग अलग काम है, हर भाग का कोई ना कोई काम तो है ही। ठीक है, लेकिन रेटिना का अगर बात की जाए, उसका काम है प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करना, उसका काम है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दृक् तंत्रिका की, तो उसका काम है विद्युत सिग्नल, जो प्रकाश को विद्युत मतलब रेटिना ने बनाया विद्युत सिग्नल, उसको मस्तिष्क तक पहुंचाना है, और यह मतलब मस्तिष्क तक पहुंचाना इसका काम है। ठीक है, अगर दृक् तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो चाक्षुष विकृति उत्पन्न करती है। वैसे चाक्षुष विकृति क्या होता है, ये थोड़ा सा अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो फिर अगला देखते हैं, वो है कि जब हम बहुत अधिक प्रकाश वाले जगह पर लंबे समय तक होते हैं और अंधेरे में जाते हैं, या कम रोशनी वाले जगह में जाते हैं, या फिर कह सकते हैं अगर हम नॉर्मल अभी बहुत ज़्यादा लाइट है यहाँ पर है तो है, और अचानक लाइन कट जाती है, तो हमें जो वस्तु हैं यहाँ के वो नहीं दिखने लगती है। अब ने गौर किया होगा, लेकिन अगर वही अंधेरा थोड़ा देर तक और भी बना रहे, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा देखना रखते हैं, मतलब दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा अंधेरे में भी। तो ऐसा ऐसा होता है, आपने अक्सर देखा होगा। उसमें है कि पुतली, मतलब मैंने नाम लिया था जब आँख के भाग बोला था तो पुतली का नाम लिया था, तो वो भी एक आँख का ही भाग है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। उसका काम क्या होता है कि जब प्रकाश अधिक हो जाती है तो ये ना छोटा हो जाता है। परितिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है। परितिका जो होता है वो सिकुड़ जाता है और पुतली छोटा बन जाता है। ठीक है, पुतली छोटा बड़ा होते रहता है, उस सिचुएशन के आधार पर छोटा बड़ा होता है। ठीक है, जब प्रकाश अधिक हो जाती है तो छोटा हो जाता है पुतली। ठीक है, ये परीक्षा में पूछने का समान रहता है, छोटा हो जाएगी, जिससे आँख में रोशनी कम आए। ठीक है, आँख में रोशनी कम आती है इससे जब वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला सिचुएशन, जब प्रकाश कम पहुंचता है, मतलब कम होता है। ठीक है, प्रकाश मान ली कम है, तो हम लोग को क्या करेगा, वो जो पत्रिका है वो फैल जाता है, तो जो पुतली जो है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा बन जाता है। ठीक है, जिससे आँखों में जो रोशनी है वो बढ़ जाए, अधिक प्रवेश करे, जिससे हम लोग देख सके। ठीक है, तो एक दूसरे का उल्टा ही है, एक हिसाब से कह सकते हैं क्या सही है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग देखते हैं, देखने के लिए हम लोग को, हमारे पास दो आँख है, तो जानवर के पास भी दो आँख है, तो ऐसा किसी के पास, किसी जानते हैं क्या जो एक आँख का है? तो मैं तो नहीं जानता हूँ, तो शायद आप जानते होंगे तो ये कर दीजिएगा। वैसे कार्टून, मैंने एक कार्टून देखा था, वो पता नहीं कैसे सोच के बनाया गया था, लेकिन हमारे में तो मैंने कहीं किसी को एक आँख का तो नहीं देखा है। ठीक है, तो भले ही वो अलग बात है कि देख एक आँख से सकते हैं, लेकिन एक आँख वाला आदमी को देखना मुश्किल है, जानवर को भी मैंने देखा है। तो हम लोग को दो आँख होने के कई सारे फ़ायदे होते हैं, तो चलिए एक एक करके उनको जान लेते हैं। तो दो आँख होने से देखना, मतलब इससे देखने का क्षेत्र बढ़ जाता है। मतलब हम अगर एक आँख होता, मान लीजिए यहाँ होता, या फिर कहाँ होता, कहीं पर होता, तो सिर्फ उतना ही दूर तक देख पाते, लेकिन जब दो आँखें हैं तो इधर का भी देख पाते हैं, इधर का भी देख पाते हैं, मतलब देखने का क्षेत्र बढ़ जाता है, इसका यही फायदा है। ठीक है, उसके बाद और फायदे हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं कि अंधेरे में जब कम रोशनी होती है, कम रोशनी में भी अंधेरे में भी या कम रोशनी में भी एक आँख के बजाय दो आँख देखने में अधिक संभावना रहती है, देख पाने की अधिक संभावना रहती है। मतलब ना, उसके बाद क्या है कि खासकर शिकार करने वाले जंतु के दो आंखें उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में होता है, जिससे वे अधिक क्षेत्र
में स्क्रीन पर देख सकते हैं चित्र, उसमें ही साफ साफ दिखाया जा रहा होगा। आप देख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो अधिक देख सके इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन मानव में दोनों आंखें सामने की ओर होता है, आप सभी को पता ही होगा, देख सकते हैं सबका भी, मेरा भी, अपना भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और का भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम ऐसा होता है क्योंकि हमारे आंखें सामने ज़्यादा दूर तक नहीं होता, इधर भी होता है, इधर भी तो होता है, तो इतना सामने होता है ना, हाँ, ये ज़्यादा दूरी नहीं होता है इसका, लेकिन शेर बाग लोग का बहुत दूरी होता है। तो ये इसका भी कारण क्या है कि इससे हम लोग को पता चल जाता है कि कौन कितना दूर पर है कोई वस्तु और कौन कितना सामने है। इससे पास और दूरी का एक हिसाब से पता चलता है, कह सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम लोग को लगभग मुश्किल है कहना कि ये पास है कि दूर है, मतलब ऐसा एक। तो ये सब मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना मतलब क्लास 10 का जो विज्ञान किताब खोला, उसमें मैंने 11 पार्ट देखा। तो मानव नेत्र तथा रंगीन संसार, ये किताब का नाम मतलब पार्ट का नाम है, ठीक है। 11 पार्ट में देखे। तो उसके बाद पेज को पलटा, 208 पेज नंबर जैसे ही खोला मैंने, तो उसमें पहला में आपको जो पहले बताया उसमें से कुछ आ गया, और अगला 209 में देखिएगा तो वहाँ भी कुछ खास चीज़ वाला, तो उसी को मैंने जब बताना चाहा, तो शुरू में ऐसे में बताना चाहता था, लेकिन मैंने जब बताना चाहा तो ठीक से समझ में आ ही नहीं रहा था, पढ़ने का तो मन ही नहीं करेगा ऐसा में, तो मतलब इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको थोड़ा सा समझ के और थोड़ा चेंजेस ला के आपको बताने का प्रयास किया। मुझे लगता है इतना समय अगर उसको नहीं बताता तो आप लोग को ज़्यादा समय ले लेता, आप लोग को ज़्यादा समय ले लेता और अच्छा भी नहीं लगता, बोरिंग हो जाते और चले जाते शायद पहले ही। तो इसलिए मैं आपको अभी अंत में बता दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसका भी स्क्रीन पर, ठीक है। उसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अब मैंने अलग अलग बता दिया उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अलग अलग बताया वही ठीक हो जाएगा। दूसरा भी देखिए, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग के लिए बहुत जान लिए, बहुत हो गया, बहुत समय हो गया, देख लीजिए पूरे 9 मिनट का हो गया है वीडियो, मतलब 10 मिनट इसको खा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ, कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो कमेंट कर देगा, मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।